बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पिछले दिनों अभी एक वाक़या पेश आया कि इमरान खान साहब का जो निकाह था तीसरा, वो गैर आइनी, गैर शरई और गैर कानूनी है। ये एक बात मार्केट में फैल गई, सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, और नून लीग ने इसके ऊपर सियासत की। और मैं समझता हूँ कि ये प्लांट करने वाले नून लीग ही हैं, क्योंकि नून लीग की सियासत जो है आपको शुरू से पता है। आप बेनज़ीर साहब की, बेनज़ीर साहिबा की तस्वीरें ले लें, आप रिहाम खान को ले लें, रिहाम खान की जो है वो आप उसकी बुक ले लें, आप आयशा गुल अलई को ले लें, यानी गंदी सियासत जो है ना वो करते हैं। हालांकि इनसे गंदा घटिया इंसान कोई नहीं है। ये जब मरियम नवाज़ जो है उसको जब तोहफ़े आते हैं कतर से, तो वो तोहफ़े ऐसे हैं कि वो एक इंसान अपनी फैमिली को या फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकता। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस तरह के तोहफ़े कौन देता है। अंडर गारमेंट्स कौन तोहफ़ा में देगा आपको? आप एक सोशल, आप जो हैं एक चैनल की, या आप एक नो डाउट बड़ी पार्टी की एक आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, तब तो आप और ज़्यादा एक्टिव थी। तो आप को एक बंदा तोहफ़ा दे रहा है और तोहफ़े में आपको अंडर गारमेंट दे रहा है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप खुद सोचें ना, जो ख़ानदानी लोग हैं या जो मेरी वीडियो लोग जितने भी देख रहे हैं, कोई बाइज़्ज़त इंसान या बागैरत इंसान को देखे और कोई सुने, कोई समझे इस बात को कि इसका मतलब क्या निकलता है। मैं बस इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। नून लीग की यही सियासत शुरू से चलती आ रही है, और इस दफ़ा उन्होंने एक मौलवी साहब को प्लांट कर दिया है कि मौलवी साहब 5 साल के बाद जो हैं वो ये कहते हैं कि जी ये जो इमरान खान साहब का तीसरा निकाह था 2018 में जो हुआ था, वो जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर शरई है। अब उसमें मौलवी साहब, मुफ्ती साहब कहते क्या हैं? मुफ्ती साहब ने कहा कि जी मैं जब इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने जी इससे निकाह करना है, तो मैंने कहा कि जी मुझे लाहौर जाना है। मैं लाहौर गया तो मैंने बुशरा बीबी के साथ लोगों से पूछा कि जी इनकी गैर जो शरई हदूद है या जो शरई तरीक़ाकार है वो मुकम्मल हो चुका है तलाक़ के बाद का? उन्होंने कहा कि जी हो चुका है। तो मैंने निकाह पढ़वा दिया। निकाह पढ़वाने के कई साल बाद मुझे पता चला, या कई 2, 4, 5, 6 माह बाद मुझे पता चला कि जी गैर शरई तरीक़ा जो है वो अपनाया गया, मुझसे झूठ बोला गया और मुझे धोखा दिया गया, और मुझे फ़ेक कहा गया कि जिनके सारे मामलात पूरे हो चुके हैं, और ये निकाह इसलिए गैर शरई, गैर कानूनी और गैर आइनी है। निकाह के 5 साल बाद उनको याद आया। अब चूँकि ज़ाहिर है उनके पास कोई और चीज़ नहीं है, कोई भी और चीज़ नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम, चूँकि सियासत तो वो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि वो सियासत तो इसी तरह से करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग इस तरह की सियासत अब करते हैं कि हम लोग इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश इस तरह से करते हैं कि शायद ये ट्रिक जो है हमारी काम कर जाए, और नून लीग जो है वो एक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है बयानिया बनाने में, भाई देखें, आम पब्लिक को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका गैर शरई था, गैर कानूनी था, गैर आइनी था। उसको तो सिर्फ़ ये चाहिए कि जी उसके हक़ में बेहतर कौन है। नून लीग आज आटा 500 का किलो कर 20 किलो आटा तोड़ा कर दे, आप चीनी जो है वो 50 रुपये किलो आज कर दे, तो आपको जो है आज लोग वोट देना शुरू हो जाएंगे। पिछली बात तो सारों को भूल जाएंगे। लोगों को एट दी एंड, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसको क्या फ़िक्र है कि जी इमरान खान ने गैर शरई काम किया या नहीं किया। अगर उसने किया भी है तो ये तो उसका मामला है ना, उसके अल्लाह, उसके रसूल का मामला है, उसके अल्लाह का मामला है, उसके बुशरा बीबी का मामला है अल्लाह के साथ। अब ये कह देना कि 5 साल के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जी 1 जनवरी 2018 को अगर मेरी शादी होगी तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा, ये पेशन गोई है, तो मेरा निकाह करवा दो। जब इससे बुशरा बीबी के बारे में इस चीज़ का सवाल पूछा गया, तो वो कहती हैं कि जी मैं जब घर से निकली, यानी ख़ावर मानिका के घर से, तब भी जो है मेरा इद्दत पूरी हो चुकी थी, मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। और मुफ्ती साहब का आप बैकग्राउंड भी देखें तो वो कहीं न कहीं, कभी न कभी सियासत में कूद पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। और उनको यह ज़ाहिर करवाया जाता है, जो बंदा 20,000 25,000 रुपया महीने वाला है, मतलब हमारे यहाँ पे मसाजिद पे लोगों की कितनी को तनख्वाह होती है, अगर मुफ्ती भी होगा तो ज़्यादा 50,000 होगी, और जिसको 50 लाख 5 करोड़ की ऑफ़र कर दी जाए, तो वो फिर ज़ाहिर है कोशिश करेगा कि हर जो है वो लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, और फिर एट द एंड होगा क्या कि वो इमरान खान साहब से माफ़ी मांग लेगा, इमरान खान साहब की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो है वो आवाम को समझ आ चुकी है, ये नून लीग का प्लांटेड बंदा है। नून लीग की सियासत शुरू से ऐसी ही रही है, लोगों को बदनाम करने की और गंदी सियासत करने की, और इनसे गंदा बंदा आपको पता है। अब मरियम नवाज़ के ऊपर जो बातें की जाती हैं उनमें से शायद 2-4 गलत हो, लेकिन 100% में से कोई 90-95 बातें ठीक हैं।
अब इनकी अब चूँकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की तरबियत है, इमरान खान साहब इस तरह की सियासत करना ही नहीं चाहते कि वो लोगों की लड़कियों के ऊपर। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ क्या क्या बातें नहीं की गई कि जी वो बनी गाला में जो है वो ये होता है, लड़कियों के साथ ये किया जाता है। रिहाम खान ने अपनी किताब में लिखा कि जी वो सेक्स एडिक्ट है, वो यानी अपने डॉग्स के साथ, पता नहीं क्या क्या बकवासात लिखे गए। तो इमरान खान साहब ने तो कभी ज़िंदगी में कभी किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की बात नहीं की। और अल्टीमेटली होता ये है कि जब नून लीग इनके ख़िलाफ़ कोई बयानियाँ बनाती है तो वो उल्टा इनके गले पड़ जाता है। तोशा खाना का जो मामला हुआ, तोशा खाना ये करते रहे और एट द एंड जब तोशा खाना की तफसीलात निकली, अब जो है वो वफाकी काबीना और हुकूमत कह रही है कि जी ये जो तोशा खाना का स्कैंडल है या तोशा खाना के जो मामलात बाहर निकले हैं, इनको जो है वो अनकवर किया जाए, वापस जो है वो कवर करके और इसको फोल्ड बैक किया जाए। तो इस तरीके से नहीं होता। आप जो भी काम करते हैं वो आपके ख़िलाफ़ पड़ जाता है, आपको अभी समझ नहीं आती। मरियम नवाज़ की या नवाज़ शरीफ फैमिली की क्या इज़्ज़त है? बाहर जब जाते हैं उनको चोर चोर लोग कहते हैं। मरियम नवाज़ के पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई, उसमें एक ख़वातीन उसको कह रही है कि आप कहो कि आप चोरों के ख़ानदान से हो। यानी ये मरियम औरंगज़ेब बाहर गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने नून लीग से फ़ायदा उठाया हुआ है। मरियम औरंगज़ेब ने एक इलेक्शन नहीं लड़ा, कौमी असम्बली में बैठी होती है। आपका जो है वो यानी एक अच्छी लेवल की जो है वो स्पोक्स पर्सन बनी हुई है, मीडिया के ऊपर भी है, टॉक शोज़ में भी है, मुल्क सारा उसको जानता है बगैर इलेक्शन लड़े। तो फिर वो क्यों ना लोगों को जो है वो नून लीग के साथ वफ़ादारी करें। उनकी मदर जो हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन ना कोई है, ना इनका कोई सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर है उनका भी इतना को बनता है कि जिसका नमक खाया उसके साथ नमक हरामी ना करें, नमक हलाली का सबूत दें। बस इस तरह की सियासत नून लीग की चलती रहेगी और जो भी ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश करेंगे, इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफ़ा होगा। बस आप ये समझें, वो लोग कहते थे ना कि मरियम औरंगज़ेब जो है, मरियम सफ़दर जो है वो 12वां खिलाड़ी है PTI का। बस इसी तरीके से ये काम चल रहा है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस तरह की हरकतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।